नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उसके बिजनेस मॉडल को जानने की कोशिश करेंगे, मार्केट में रिजल्ट पर्सपेक्टिव डेटा को भी समझने की कोशिश करेंगे। जो कंपनी कहती है कि ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती है, कॉनकॉर्ड्स बायोटेक इसका नाम है। यदि कंपनी की बात किया जाए तो कंपनी आर&डी हो या फिर फैसिलिटीज सेंटर में इनके पास जिसमें कि एपीआई हो, फॉर्मेशन का कामकाज हो, एक तरह से ये दर्ज करती देखिए कि मेडिकल जो इक्विपमेंट मेडिकल जो कंपनियां होती है, जो मेडिसिन बनाती है या उससे जुड़ी हुई जो प्रोडक्टिविटी जो उसमें डील करती है, जिसमें कि आर&डी का काफी ज़्यादा महत्व होता है, साथ में चाहे वो फॉर्मुलेशन का काम हो, एपीआई का काम हो। इसके अलावा कंपनी की प्रोडक्टिविटी रेंज की यदि बात किया जाए तो कंपनी के प्रोडक्टिविटी रेंज में जिसमें एपीआई के अलावा फॉर्मुलेशन का कामकाज, इंडियन फॉर्मुलेशन की बात कहती है, जहाँ पे क्रिटिकल केयर से लेकर के चाहे नेफ्रोलॉजिस हों या फिर इमर्जिंग मार्केट हों या रेगुलेट या कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज हो, इस तरह की चीज़ों में कंपनी डील करती देखी गई है। लेकिन आखिर अभी एक सवाल ये आ जाती है कि मार्केट में इसको लेकर के जो एक लंबी कट आई यहाँ पे, अर्थात कट होने का मतलब सभी के सभी अभी सेल की तरफ इशारा देती देखी गई। आखिर क्या इसका डेटा रहा, क्या कंपनी या बिजनेस में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है या करना पड़ रहा है, या फ्यूचर में ऐसा कुछ प्लान किस तरफ इशारा देती है। देखिए, कुछ चीज़ों को लेकर ये समझने की जरूरत पड़ती है। यदि आज के टाइम में हम इनकी स्टॉक की प्राइस को देखें 52 की हाई और लो के पॉइंटेड व्यू से, तो ये कह सकते हैं कि इनके स्टॉक में जो परफॉर्मेंस है उसमें 36% गिरा हुआ है तो 27% चढ़ा हुआ है, ऐसा आंकड़ा समझ में आती है। अर्थात यहां से देखा तो 36% की गिरावट रही और यहाँ से 27% मार्केट उछल चुका है। इसके पॉइंटेड व्यू से देखा है तो मार्केट अभी क्या है, जो बिकवाली का प्रेशर है वो थोड़ा सा ज्यादा गहराता भारी पड़ती देखी गई है। जहां कंपनी की यदि बुक वैल्यू के मुताबिक देखा है तो जो मार्केट की करंट रेंज है वो करीब 1100% के आसपास की बात शामिल करती है, तो वहीं पे इंटरसेक्ट वैल्यू से मार्केट जो है वो काफी अच्छा खासा पुल बैक क्रिएट कर चुका है। अब सवाल आता है कि इंडस्ट्रियल की पीई के बेसिस पे यदि स्टॉक की पीई को अवलोकन करेंगे तो ये लगता है कि यहाँ पे जो है ना वो कहता है ओवर वेटेज की बात कहती है, और मार्केट इसके पीछे यदि एक ओवर सोल्ड होती है तो कोई बड़ी चिंता नहीं लगती, क्योंकि ये मार्केट ओवर वेटेज की नंबर दर्ज करती देखी गई। जहां प्रमोटर के पास 44% की कंट्रोल है, आरओई की बात किया जाए तो करीब 20 से लेकर 27-28% तक रिटर्न क्रिएट करती है। ओवरऑल जो कंपनी है लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में करीब करीब 29% तक की कमाई को सेव भी करते हैं, तो ये इसमें कोई चिंता नहीं रही है। अब चिंता कहाँ पे रही है, देखिए यदि चिंता की बात देखा जाए तो कंपनी के रिसेंटली अपडेट की तरफ देखा चिंता देखी गई है। रिसेंटली अपडेट में चिंता इस बातों को लेकर के है, जो कंपनी ने जो अभी रिसेंटली अपनी जो Q3 का रिजल्ट अपडेट किया है उसके मुताबिक देखा है, जो फाइनेंशियल जो कंसोलिडेटेड डेटा उन्होंने अपडेट किया उसके मुताबिक कंपनी ये कहती है कि रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, यदि आप वाई वाई के मुताबिक देखते हो तो केवल 1% की हलचल क्रिएट करती देखी गई। दूसरी तरफ आप यदि 9 मंथ के डेटाबेस के मुताबिक देखते हो तो 10% की आपकी हलचल क्रिएट करती देखी गई। आपने ऊंचाइयों पे जाकर जगह बनाती नजर आई। दूसरी तरफ यदि आप इबिटास की बात करें तो उन्होंने भी जिक्र करते देखी गई कि आपने 8% के डिक्लाइनिंग था, तो वैसे ही 9 मंथ वाले में 6% आप बढ़ के ऊंचाइयों पे चले गए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात भी उन्होंने क्यू और क्यू के बेसिस पे कहता है कि इनमें गिरावट रही, तो वहीं 9 मंथ डेटाबेस को लेकर के 9% से ज्यादा की ग्रोथ लेवल दर्ज करती देखी गई। ऐसे प्रॉफिटेटिव मार्जिन की बात किया, इबाटिस मार्जिन की बात किया जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात किया जाए, सेगमेंट वाइज और रिवेन्यू की चर्चा किया तो कंपनी के पास जो एपीआई रिवेन्यू है उसमें जो करीब 3% की उछाल वाई वाई में रहा, तो वहीं 9 मंथ वाले में 3% ही रहा। ऐसे फॉर्मेशन रिवेन्यू के अंदर भी देखा गया कि इनमें 1% की गिरावट रही। तो दूसरी तरफ इसमें 9 मंथ डेटाबेस में करीब 42% से ज्यादा उछलती कूदती देखी गई, तो इसके हिसाब से टोटल रिवेन्यू में 10% के आसपास की वृद्धि देखी शामिल करती देखी गई। तो एपीआई और जोग्राफिकल्स और रेवेन्यू की बात किया जाए तो इनका डोमेस्टिक बिजनेस और एक्सपोर्ट बिजनेस में जो सबसे बेटर रहा वो डोमेस्टिक भी रहा है और एक्सपोर्ट भी रहा है। नियर अबाउट द डोमेस्टिक में वाई वाई के बेसिस पे थोड़ा सा डाउनफॉल रही, तो वहीं पे एक्सपोर्ट के अंदर करीब डबल के आसपास की कह सकते हैं कि जो मार्जिन रहा परसेंटेज ऑफ ग्रो को लेकर के वो आंकड़ा साझा करती देखी गई है। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी का डेटाबेस रहा था, ऐसे ही कंपनी ने ये जिक्र करती देखी गई जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के जिक्र करती है कि वाई वाई के बेसिस पे केवल 1%, तो वहां पे कंपनी ने
अपनी QRQ डेटाबेस को बिल्कुल ही साझा नहीं किया। यदि हम QRQ डेटाबेस को लेकर समझें तो एक नज़र हम डालने की कोशिश करते हैं इनकी कंपनी की QRQ डेटा को लेकर, जहां कंपनी कहती है कि इनके पास करीब 30 प्लस पोर्टफोलियो स्पेसिंग की बात कहते हैं, जहाँ पे फॉर्मुलेशंस और API की बात है। 135 प्लस जो है ड्रग्स मास्टर्स फाइल हैं, 99 अप्रूव्ड हैं जो कि फॉर्मुलेशंस प्रोडक्ट को लेकर के। ऐसे ही जिक्र करती है कि 4 AIDs अप्रूव्ड की बात कहती है, और इनके पास यूनिट्स को लेकर के ड्राइवन इनोवेशंस को लेकर जहाँ एक्सपर्टाइज की बात शामिल करते हैं। तो वहीं पे यदि आप QRQ डेटाबेस को देखने की कोशिश करेंगे तो ये लगता है कि यहाँ पे YOY मार्केट में 1% की उछलती, तो QRQ के बेसिस पे देखा जाए तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसमें जो गिरावट रही QRQ के बेसिस पे करीब 21% की गिरावट शामिल करता है। इसके मुकाबले 21% गिर चुका मार्केट, तो मार्केट को अब ओवरसोल्ड होना स्वाभाविक सी बात है, ऐसा है नहीं। अब क्या एक सवाल ये आ जाता है, क्या आज 2 दिन पहले की मार्केट उसको कानो कान खबर किसी को पास था जो कि मार्केट ओवरसोल्ड होने वाला है या मार्केट पंप होने वाला है? इस तरह की चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे पीयर से यदि कंपेयर किया जाए तो कह सकते हैं कि जिसमें सन फार्मा, सिप्ला और क्रेडिट जैसे कंपनी शामिल है, तो यहाँ पे उन कंपनियों के आगे इन कंपनियों में जो रेश लगी वो काफी ज्यादा थी, जबकि चाहे वो बुक वैल्यू के हिसाब से, करंट मार्केट सिचुएशन देखा जाए, पी रेशियो के मुताबिक देखा जाए, या इस कंपनी में कुछ पार्ट को और देखा जाए जहाँ पे नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखते हैं, तो नेट इनकम मार्जिन भी बाकी कुछ कंपनियों के कंपैरिजन तो काफी बेटर साबित होती निकल के आई है। क्योंकि यदि आप सन फार्मा या सिप्ला से कंपेयर करते हैं तो उसके मुकाबले यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज रहा वो काफी रहा लास्ट 12 महीने में। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन में जो इनका सिचुएशन क्रिएट करती है, यदि आप इनकी प्रॉफिटेबिलिटीज को देखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आप इनकी YOY पे देखें, चाहे वो आप QRQ के बेसिस पे देखें, तो ये कह सकते हैं जो नंबर दर्ज करती है उसके मुकाबले जो YOY था उसमें करीब जो ट्रांजेक्शन की बात किया था उसमें करीब 1.5% के आसपास गिरावट रही। तो वहीं पे QRQ के बेसिस पे कह सकते हैं कि मार्केट में इसको करीब 25% से ज्यादा गिरावट दर्ज करती देखी गई। तो मार्केट को ओवरसोल्ड होना स्वाभाविक सी बात थी। जबकि कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है करीब 82,000 से ज्यादा, जहां FIDI की भूमिका लगातार बनी पड़ी है। आम निवेशकों के पास भी 37% के आसपास होल्डिंग है। जब मार्केट में ओवरसोल्ड होगी तो कोई ना कोई लेने के लिए भी रेडी होगा। फिलहाल के लिए मार्केट में प्लेयर नहीं मिल रहा है, इसलिए मार्केट में एक लंबी कट की संभावना देखी गई। लेकिन पिछले 5 दिन की चार्ट की बात करें तो कहते हैं ना, कानो कान लोगों के पास खबर थी जो शायद इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, इसीलिए शायद मार्केट में इस तरह के क्या हुआ, लगातार गिरती हुई नैया देखने को मिली। यदि 1 महीने के ट्रेंडिंग की तरफ चला जाए, देखा जाए, तो ये कह सकते हैं कि मार्केट में अभी भी काफी ज्यादा गैपिंग की बात कहती है, जहां पे मार्केट में कट बहुत ज्यादा तेजी से निकलती देखी गई, जहां पे चार्ट लेवल पे मार्केट में फिलहाल के लिए ये एक लंबी कट आई, और लंबी कट के साथ ये इसका सपोर्टिंग लाइन यदि ये है करीब करीब 1600 के आसपास, तो एक सपोर्ट ले सकता है। अदरवाइज मार्केट में थोड़ा सा ओवरशॉट होने की चांस ज्यादा क्रिएट करती देखी गई है। और मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, और जब तक के लिए देखा जाए कुछ पॉइंट को, तो कंपनी डिविडेंड को पार्ट तो 2024 में दिया था, 25 में उम्मीद किया जाता है कि देगा, लेकिन इसका रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा उस हिसाब से आया नहीं, इस मुताबिक कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा रनवे पे नहीं जा सकते। जहाँ तक पिछले 1 साल में करीब देखा है तो परसेंटेज वाइज करीब 20% की ग्रोथ थी, तो वहीं पे सेंसेक्स में भी करीब 5% था, लेकिन मार्केट में लगातार इसको लेकर के बिकवाली का प्रेशर रहा है। और रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है कंपनी में, लेकिन रिस्क नहीं है तो क्या है, जो इनका पॉइंट है रिटर्न को लेकर के, वो जो आंकड़ा कहती है उसमें हमेशा, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है, ये हमेशा इसका गिरावट दर्ज करती देखी गई। आप यहाँ से देख लीजिए, सितंबर के कंपैरिजन में गिरावट थी, पिछले साल के मुताबिक में यहाँ पे ग्रोथ लेवल थे, तो यहाँ पे पिछले 2 सालों की लास्ट ट्रेंडिंग के मुताबिक मार्केट में ओवरसोल्ड होना स्वाभाविक सी बात है। और मार्केट में जबकि लास्ट कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक देखा है तो लंबी कट अभी आई है, पहले कभी कट इस तरह के दर्ज किया था, और वो एक टाइम फ्रेम था ये वाला जहां मार्केट ने बड़ा ओवरशॉट भी किया था, ओवर पंप भी किया था। इसको समझने को लेकर के दोस्तों हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं होता, ऑनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आते समझने की कोशिश करते हैं। यदि वीडियो जो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस।